हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है zeros of the quadratic polynomial this are alpha and beta construct a quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। कैसे करेंगे देखिए, given quadratic polynomial क्या है, given quadratic polynomial हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, गिवन क्या है, दिस हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, और जनरल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमें क्या मिलना, ए क्या है 1, बी क्या है 1 और सी क्या है -6। ठीक है, नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है 1, ए कितना है 1, दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है -6, ए कितना है 1 इक्वल टू -6। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -6। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा भी मिल गया। नाउ न्यू रूट्स आर 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा से अल्फा कट के ऊपर बीटा प्लस बीटा से बीटा कट के अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा। अब देखिए सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा सेम थिंग है, वो कितना है -1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल 1/6। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, इज योर 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 बाई दैट इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा बीटा, 1 एज इट इज, अल्फा बीटा कितना निकला है -6। तो प्रोडक्ट कितना हो गया -1/6। अब हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पूरा लिखना है, क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ऑफ एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हमने किसके इक्वल निकाला है 1/6 ऑफ एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा क्या निकाला है -1/6। ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस x/6 माइनस 1/6। या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 6 है तो यहाँ पे भी अगर मैं 6 लगा दूँ तो क्या हो जाएगी 6x² माइनस x माइनस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये जो 6 है उसको हम डिसअपियर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारी जो जनरल फॉर्म होती है उसमें हमारा एक कांस्टेंट भी होता है k, और कांस्टेंट में ये जो 6 है वो उसमें चला जाएगा। तो चाहे आप ये लिखिए आंसर, चाहे ये लिखिए, दोनों ही आंसर्स आपके सही है।